नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। भारत में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से भारत में 34 लाख लोगों की जान बची है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट जिसने भारत में कोविड वैक्सीनेशन पर रिसर्च की और उन्होंने ये खुलासा किया है। तो आपको ये बता दें कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन ने 34 लाख जिंदगियां बचाई हैं। ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। भारत ने समय रहते अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कराकर देश भर में 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान इस महामारी में बचाई है। ये कहना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का, जिसने भारत में कोविड वैक्सीनेशन पर रिसर्च की और रिसर्च के मुताबिक भारत के वैक्सीनेशन ने देश में कुल 18.3 बिलियन डॉलर के नुकसान को भी रोका है। ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो कोविड महामारी के दौरान जिस तरीके से लगातार मौतों का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच, इस चुनौती के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए वैक्सीन तैयार करवाई और उस वैक्सीन को लॉन्च किया, जिस पर काफी सियासी बवाल भी देखने को मिला। कई आरोप सरकार पर लगे, लेकिन जिस तरीके से कोविड महामारी में ये वैक्सीनेशन ड्राइव भारत सरकार, मोदी सरकार की ओर से चलाई गई, इसका एक बड़ा लाभ भारत को पहुंचा है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन पर रिसर्च की गई है और भारत में इसके चलते 34 लाख लोगों की जान बची है। इतना ही नहीं, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हीलिंग द इकोनॉमी, एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इश्यूज को जारी किया और इसको जारी करते हुए ये बड़ी जानकारी जो है वो साझा की गई है। आपको बता दें, स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि अगर एक व्यक्ति की न्यूनतम आय का प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग 1.03 बिलियन डॉलर। वहीं आपको ये बता दें कि स्टैनफोर्ड की इस रिपोर्ट में दरअसल जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें अनुमान लगाया गया है कि अगर एक व्यक्ति की न्यूनतम आय का प्रतिशत निकाला जाए तो वो लगभग 1.3 बिलियन डॉलर से 2.58 बिलियन डॉलर तक भिन्न होता है। ऐसे में अगर कुल आबादी के टीकाकरण और उससे प्रति व्यक्ति आय का औसत निकाला जाए तो भारत सरकार ने देश की जीडीपी में 21.5 बिलियन रुपए बचाए हैं। यानी किस तरीके से महामारी के वक्त, कोविड के वक्त भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बरकरार रखा है, इसको लेकर भारत की तारीफ कई देश कर चुके हैं। लेकिन अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में भी ये बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सरकार के टीकाकरण से बुजुर्गों ने अपने जीवन को भी बचाया है। इससे उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को रोकने में मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने से बहुत पहले महामारी प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं पर डेडिकेटेड टीम का निर्माण कर लिया था। इन तमाम बातों का जिक्र भी स्टैनफोर्ड की इस रिपोर्ट में किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी है और ये वसुदैव कुटुंबकम के विचार को मानता है। मंडाविया ने दुनिया भर में स्वास्थ्य और फार्मा जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए ये कहा कि भारत को सही मायने में दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। 50% निर्यात और दुनिया भर में हर 5 जेनरिक गोलियों में से एक भारत में उत्पादित होने के साथ साथ हम दुनिया भर के कई देशों में लोगों के लिए दवाओं को सस्ती बनाने में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए अच्छी और बड़ी जानकारी सामने आई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर न सिर्फ भारत की तारीफ की गई है, बल्कि ये जानकारी दी गई है कि इस कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव ने भारत में
34 लाख लोगों की जान बचाई है और साथ ही भारत के वैक्सीनेशन ने देश में कुल 18.3 बिलियन डॉलर के नुकसान को भी रोका है। ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो लगातार कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव पर सवाल उठा रहे थे। कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए गए, वही वैक्सीन जो कि भारत ने दुनिया के तमाम देशों में पहुंचाई ताकि वहां कोविड महामारी को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वहां जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जान इस कोविड महामारी में गंवा रहे हैं उन्हें किसी तरीके से जो है वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्षी दल थे वो दरअसल कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाते नजर आए। ये स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे तमाम विपक्षी दल के नेता, लेकिन देखते ही देखते तमाम विपक्ष के नेताओं ने न सिर्फ कोविड वैक्सीन लगवाई बल्कि कहीं ना कहीं उनके बोल भी बदल गए। जिस तरीके से तमाम दुनिया के अब जो बड़े देश हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, वो भारत की तारीफ करते हैं कि किस तरीके से कोविड जैसी भयानक महामारी में भारत ने उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड की है। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रोवाइड की बल्कि कहीं ना कहीं ये साफ है कि कोविड वैक्सीन के चलते कई लाख लोगों की जिंदगियां जो है वो बची हैं। ये दावा लगातार भारत सरकार की ओर से किया जा रहा था। ये दावा तमाम मंत्री, तमाम नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट जिसने साफ कर दिया है कि 34 लाख से ज्यादा जानें जो हैं वो बची हैं इस कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते, और साथ ही ये भी कहा गया है इस रिसर्च रिपोर्ट में कि भारत के वैक्सीनेशन ने देश में कुल 18.3 बिलियन डॉलर के नुकसान को भी रोका है। यानी भारत को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन तमाम वो कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन तैयार की जिसको लेकर काफी सियासत हुई, लेकिन किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया है ये साफ तौर पर इस रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल 18.3 बिलियन डॉलर के नुकसान को रोका गया है। और साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 21.5 बिलियन डॉलर जो हैं वो बचाए गए हैं। ये तमाम बातों का जिक्र इस रिसर्च रिपोर्ट में है और यही वजह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिसर्च रिपोर्ट को साझा करते हुए ये कहा है कि दरअसल भारत जो है वो दुनिया की फार्मेसी है और वो वसुधैव कुटुंबकम के विचारों को मानता है। भारत जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है और आने वाले वक्त में सुधार देखने को मिलेगा। तो कोविड महामारी एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समय जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही उनकी सरकार ने तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से कोविड प्रबंधन किया गया, कहीं ना कहीं एक उसका बड़ा लाभ भारत को पहुंचा है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपने लोगों की लाखों की संख्या में जान बचाने में कामयाब हो पाया है। जहां दुनिया में चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे फिर दुनिया के दूसरे देश हो, जहां कहीं ना कहीं मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, उस वक्त भारत ने अपनी वैक्सीन तैयार करके भारत के लोगों की जान बचाने का काम किया। और यही वजह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट भी ये दावा कर रही है कि दरअसल भारत में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में 34 लाख लोगों की जान बची है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।